जय गुरु जी, संगत जी। अनंतम शुक्राना है मालिक का, अनंतम शुक्राना है महाराज का, जो इस पवित्र दिन मुझे ये सेवा बख्शी है। महापर्व हमारे जैसा कि है, हमारे गुरु जी महाशिव हैं और महापर्व महाशिवरात्रि की सभी को हार्दिक बधाइयां और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिला संगत जी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नमस्ते गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक का, मेरे महाराज का, जो इतनी बड़ी सेवा मुझे बख्शी है। मल्टीलिंगुअल सेवादार ग्रुप का, सुरेश वासन अंकल का, सभी का अनंतम शुक्राना है। गुरु महाराज से अरदास करूंगी, महाराज आपके गुणगान करते हुए, आपकी उस्तत करते हुए यदि मुझसे कहीं कुछ भूल हो जाए तो मुझे माफ कर दिएगा। इतने पवित्र दिन महाराज ने ये सेवा दी है, तो कहीं ना कहीं महाराज कोई ना कोई हमारे काम कटवा रहे होंगे। कभी सोचा भी नहीं था सपने में कि इतनी बड़ी सेवा मुझे मिलेगी और महाराज की उस्तत करने का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिलेगा। ये सब महाराज की ही कृपा है। अनंतम शुक्राना है मेरे महाराज का। संगत जी, कहा जाता है कि महाराज से हम अभी जुड़े, 2 साल पहले जुड़े। ऐसे तो मैं महाराज ने मुझे अपने साथ अक्टूबर 2021 में जोड़ा, लेकिन ये सिर्फ हमारा मानना है, क्योंकि हम जानते हैं कि गुरु महाराज ने हमें ये बताया कि तुम मेरी चरण शरण में हो। लेकिन हमें कब से जोड़कर गुरु महाराज ने रखा है हम इसको नहीं जानते। महाराज कब से हमें संभालते हुए आ रहे हैं हमें नहीं पता। सालों साल संभाल रहे हैं और आगे भी संभालते। शायद कई हमारे ही कर्म ऐसे थे जो कट नहीं रहे थे। महाराज ने हमें अपनी चरण शरण में रखा। गुरु जी के साथ जुड़ना 7 अक्टूबर 2021 को। मेरी बहन है छोटी, वो भी गुरु जी की संगत है, वो कुवैत में रहती है और अक्सर बताया करती थी मुझे, दीदी हमारे सत्संग होते हैं, हमारे गुरु जी महाराज हैं और हमें बहुत सेवा मिलती है। तो हम भी बस सुनते थे और बस सुना, ठीक है हो गए, पता नहीं तुम कौन से गुरुजी महाराज से जुड़ गई हो। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं लगता था कि उसे पूछे कौन से गुरुजी हैं, क्या हैं। 7 अक्टूबर की बात है, मेरा बेटा छोटा, उसने निमांस के लिए, उसका सपना था कि वो निमांस से अपना एमफिल करे। उसने एडमिशन के लिए एंट्रेंस दिया था और जैसा कि संगत जी, ग्वालियर पूरे ऑल इंडिया में सिर्फ 10 सीट्स होती हैं। महाराज की कृपा रही और उसने एडमिशन के लिए एंट्रेंस दिया। बस रिजल्ट का इंतजार था, पर कहता था कि मम्मी बहुत टफ एडमिशन है, बहुत मुश्किल है मुझे मिलना। मैंने अपनी सिस्टर से ऐसी बात की, ऐसा बिट्टू मेरी सिस्टर का नाम है, कि उसको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बोलती दीदी मैं गुरुजी महाराज से अरदास लगाऊंगी और फिर उसका एडमिशन दीदी कोई रोक ही नहीं सकता। तुम गुरुजी से अरदास तो करके देखो, मैं तो लगाऊंगी लेकिन तुम भी लगाओ। कैसे करना है मैंने उससे पूछा। उसने मुझे अपने फोन पर गुरुजी के स्वरूप भेजे। मैंने कहा क्या करना है इनका। बोलती कि दी तुम इनका प्रिंट आउट, जब हमें कुछ भी नहीं पता था गुरुजी महाराज के बारे में, उन्होंने कहा दीदी तुम इसका प्रिंट आउट निकालो और अपने एक मंदिर में उसको रखो, जल प्रसाद रखना, कड़ा प्रसाद बनाना, बस महाराज का कुछ नहीं करना, उनका ध्यान करना है। और ये मंत्र है ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और बस अरदास करके आप जोत जलाना गुरु जी महाराज की। मैंने कहा ठीक है। मैं दूसरे दिन अपने अंकल से कहा ऐसे ऐसे हम स्वरूप उसको प्रिंट आउट निकलवा के लाए। हम और चरण स्वरूप का भी उसने भेजा था, वो भी हमने लगाया एक छोटी सी जगह में अपने मंदिर के पास ही उनको रखा, विराजमान किया। जब गुरुजी हमारे घर पहली बार आए 7 अक्टूबर को, जब उसका शॉर्टलिस्ट होना था, तो बहुत मन में एक चिंता थी। पर मेरे से ज्यादा मेरी जो बहन है गुरुजी की संगत, वो बहुत श्योर थी कि नहीं दीदी उसका एडमिशन तो रुकेगा ही नहीं।
फिर हमने महाराज का ऐसे ही किया, स्वरूप रखा, जल प्रसाद लगाया, महाराज की आरती की, जोत जलाई। और सुबह सुबह जब रिजल्ट आना था तो मेरी सिस्टर ने बोला कि तुम कड़ा प्रसाद बना के सबसे पहले भगवान का भोग, गुरु महाराज का भोग लगा के और उसको प्रसाद खिलाना। मैंने सब कुछ ऐसे ही किया। 4 बजे शॉर्ट लिस्ट होना था, बस दिन भर ऐसे हो रहा असमंजस की महाराज क्या करेंगे, गुरु महाराज। दिन भर मैंने गुरु जी महाराज का जप किया, उनके मंत्र जाप किया। 4 बजे जब शॉर्ट लिस्ट हुआ तो वो, मैं दूसरे कमरे में थी, वो मेरे पास आया तो मम्मी शॉर्ट लिस्ट तो में तो मेरा नाम आ गया। तो जय गुरु जी, बहुत बहुत मैंने सीधे गुरु जी को मत्था टेका। पर बोलते कि मम्मी अभी कुछ श्योरिटी नहीं है क्योंकि मेरा नाम 11th नंबर पर है और यू नो कि ओनली 10 सीट्स आर देयर। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, जब शॉर्ट लिस्ट में हो गया तो महाराज तुम्हारा एडमिशन भी कराएंगे। जय गुरु जी की कोई नहीं, हमने कहा ठीक है। बोलता मम्मी अभी किसी को बताना नहीं, डिस्क्लोज नहीं करना, क्योंकि जब तक श्योर नहीं है हम, जब तक हम उसको नहीं किसी को बताएंगे। तो 17 अक्टूबर को मम्मी मेरी फाइनल लिस्ट आ जाएगी। अब आप, ये तो हमको गुरु जी महाराज का 7 नंबर का जो है अब पता चला है कि 7 नंबर इज ए लकी नंबर। 17 अक्टूबर को संगत जी जब रिजल्ट आया वैसा ही मैंने किया। महाराज की अरदास तो रोज हो रही थी, महाराज की जोत जल रही थी। और जब 17 अक्टूबर को उसका रिजल्ट आया तो उसका नाम 11वें नंबर से स्किप होकर 9th नंबर पर आ गया था। जय गुरु जी महाराज। और महाराज की कृपा से उसका एडमिशन हो गया निमांस में। महाराज ने उसको इतना ब्लेस किया है, महाराज ने मेरे दोनों बच्चों को बहुत ब्लेस किया है। और उसने वहां से अपनी एमफिल करके आज वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, बेंगलोर में है। सिर्फ महाराज की कृपा से उसका एडमिशन हुआ। गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना है। उस दिन से तो बस गुरु महाराज की ही कृपा बरस रही है घर में। ऐसा लगता है कि महाराज ने जब से हमें जोड़ा है, पहले मेरे भी मन में बहुत नेगेटिविटी होती थी किसी भी चीज को लेकर, लेकिन जब से मैं गुरु महाराज से जुड़ी हूँ, महाराज ने नेगेटिविटी तो इतनी दूर कर दी है। सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशन है, सिर्फ घर में महाराज का घर है, महाराज की पॉजिटिविटी है। ऐसे ही गुरुजी महाराज ने मुझे 13 जनवरी को 2021 को पहले ड्रीम दर्शन दिए। हमेशा सोचती थी, इतने सत्संग सुनती थी कि गुरु महाराज ड्रीम दर्शन देते हैं और ड्रीम दर्शन में वो जो होता है वो सच होता है, महाराज खुद आते हैं। बस ऐसे ही सोचते सोचते कि महाराज कभी आप भी मेरे ड्रीम दर्शन में आएंगे, कभी आप भी मुझे ब्लेस करेंगे। 13 जनवरी की बात है 2021 की, जब मैं रात को सोई थी, बस 12 की रात, तो 13 की सुबह 4 बजे का टाइम है संगत जी। मुझे महाराज के दर्शन हुए, ड्रीम दर्शन। पिंक चोले में महाराज ऐसे लेटे हुए हैं और मैं वहां गई हूँ महाराज के पास, महाराज के दर्शन किए। महाराज से कहा महाराज मुझे ब्लेस कर दिया, आज आशीर्वाद दीजिए। महाराज ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। और महाराज ने मुझसे 4 कंघे लाने के लिए कहा। मुझे नहीं पता गुरु महाराज ने मुझसे क्यों मंगाए। और गुरु महाराज के पीछे एक लकड़ी की पेटी लगी हुई है, उन्होंने पीछे ऐसे हाथ डाला, ऐसे हाथ किया और मुझे उसमें से बहुत सारे 10-10 के ऐसे उनके हाथ में नोट हैं और वो मेरे हाथों में निकाल कर दिए कि मेरे लिए 4 कंघे खरीद के लाना। मैंने कहा जी गुरु जी, अब मैं सपने में ही चल रहा है ये सब कुछ संगत जी। मैं महाराज के लिए कंघे खरीदने गई हूँ, तब मुझे वो कंघे पसंद नहीं आ रहे। वो शॉपकीपर ने मुझे है ना काले कंघे देखा, मैंने कहा ना ना गुरु जी तो पिंक छोले में दिखे मुझे, मैं तो नहीं खरीदूंगी। फिर मैंने उनके लिए 4 कंघे ब्लैक खरीद तो लिए, लेकिन फिर मेरे को मन नहीं होगा। फिर मैंने दूसरी दुकान पर गुरुजी के लिए पर्पल पिंक ऐसे कॉम्ब खरीदे। अब पंकज जी आप विश्वास करेंगे, जो गुरुजी ने मुझे
10-10 के 8 नोट दिखाए हैं पुराने, उसमें 7 पुराने, 7 नए और 1 पुराना नोट है। तो मैंने हाथ में जब नोट ली, मैंने कहा गुरुजी क्या कंघे तो सिर्फ 4 नोट में ही आ जाएंगे? क्यों ना गुरुजी ने पहली बार मुझे ये कंघे दिए और नोट दिए हैं कंघे मंगाने के लिए, मैं इन नोटों को तो अपने पास रखूंगी। गुरुजी की मेहर है ये, गुरुजी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स है ये। मैंने जब दुकानदार को 100 का नोट दिया तो उन्होंने कुछ जो कंघों के पैसे काट कर संगत जी मुझे 4 नोट बिल्कुल वैसे ही लौटाए हैं, उसमें 3 नए और 1 पुराना नोट। संगत जी वो नोट मैंने इतने संभाल के रखे हुए हैं कि ये ऐसा लगा कि महाराज ने मुझे वो जिंदगी भर के ऐसा लगा कि उन्होंने बस मुझे वो आशीर्वाद दिया है कि तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। गुरु महाराज का आशीर्वाद बना है, अनंतम शुक्राना है मालिक का। फिर महाराज ने मुझे बताया कि ये कंघी किसको कब कहाँ देने, मैंने वैसा ही किया। क्योंकि मेरी जो बहन है उसने भी मुझे बताया, मैंने उसको ये सपना अपना बताया कि ऐसा ऐसा कहा है महाराज ने। उन्होंने कहा दीदी जब कंघे गुरु महाराज ने बोला है तो वही आपको बताएंगे कि आपको किनको देना है। ऐसा ही चलता रहा, गुरु महाराज की मेहर बनी रही। अब लगता था कि गुरु महाराज से तो जुड़ गए, लेकिन समझ में नहीं आता। हम ग्वालियर में रहते हैं संगत जी, और ग्वालियर में कभी सत्संग होते हैं, पता नहीं ग्वालियर में कोई संगत है कि नहीं, कभी हमें गुरु महाराज का सत्संग अटेंड करने का मौका मिलेगा, महाराज हमें यहाँ किसी संगत से जोड़ेंगे, इसका भी एक सत्संग है। मेरे फादर इन लॉ है, 26 फरवरी को उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है, तो संगत जी हम उस दिन सुंदरकांड का पाठ करते हैं। कोविड का टाइम था, 2020 फरवरी 20 की बात है। वो हमने सिर्फ सोचा कि कहीं बुलाना किसी को नहीं है, हम घर में बैठ के ही सुंदरकांड का पाठ करेंगे। उसके लिए मैं और मेरे अंकल हमने कहा कुछ सुंदरकांड की किताबें ले आते हैं, हमको घर में पढ़ने के लिए, और आसपास के किसी पंडित जी को भी बुलाया तो उनको पढ़ने के लिए चाहिए। तो हम दोनों, हमारे घर के पास बहुत बड़ा हनुमान जी का मंदिर है, हम लोग वहां गए और जब हम शॉप पर खड़े और हमने शॉपकीपर अंकल को बोला अंकल हमें सुंदरकांड के जो आपके पास पुस्तक है वो कुछ चाहिए। मैं अंकल से बात कर रही थी, दुकानदार अंकल से, और मेरे अंकल खड़े हुए थे, एकदम जैसे बच्चे उछल जाते हैं ना दुर्गा जी, गुरु जी कुछ भी कोई ऐसी चीज देखकर जो आश्चर्य से हमारे लिए बहुत प्रिय है और हमें पहली बार देखने को मिलती है। अंकल एकदम खुशी से उछल के बोले अरे शिखा आंटी देखिए, शिखा कि गुरुजी का, तुम्हारे गुरुजी का स्वरूप। तो अंकल जी मैंने अंकल को तो छोड़ा, लेकिन वो दुकानदार अंकल को तो देखने मैंने कहा अंकल अंकल ये बताइए कि ये गुरुजी को आप कैसे जानते हैं? तो उन्होंने कहा अंकल आंटी ये तो मेरे गुरुजी है। मैंने कहा अंकल अपने ग्वालियर में भी सत्संग होते हैं? उन्होंने कहा हाँ आंटी मेरे घर में भी हुआ है। मैंने कहा जय गुरु जी। अंकल ये तो हमारे भी गुरु जी हैं। और हम दोनों अंकल और अंकल इतने बच्चों की तरह खुश हुए, पहली बार हमने गुरु जी का स्वरूप अपने ग्वालियर में देखा। और बस अंकल से कहा अंकल सुंदरकांड तो आप दे दीजिएगा, पहले हमें मुझे ये बताइए कि मैं यहाँ ग्रुप में कैसे जुड़ सकती हूँ, यहाँ की संगत के साथ में कैसे मुझे आप जोड़ सकते हैं। आंटी कोई नहीं, आप मेरे को नंबर दे दीजिएगा और मैं ऐड करवा दूंगा आपको, कल आपके पास मैसेज आ जाएगा और आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगी। मैंने कहा ठीक है, मैंने नंबर दिया, उनसे किताबें खरीदी। किताबें तो शायद 1-2 ही मिली थी, लेकिन मन में एक इतना अच्छा लगा कि वाह, आज अगर हम नहीं आते सुंदरकांड खरीदने, हनुमान जी ने हमको गुरु महाराज से मिला दिया। इतनी खुशी का दिन था वो हमारे लिए। हम और अंकल दोनों ऐसे बच्चों की तरह उछले थे कि हमें क्या मिल गया। बस उस दिन के बाद ऐसा लगा कि सुंदरकांड हुआ। अब दूसरे दिन मैं इंतजार करती रही, लेकिन मेरे को कोई मैसेज नहीं आया, क्योंकि हमारे घर के पास ही थी शॉप। अब मुझे अंदर से लग रहा कि मेरे पास तो कोई मैसेज नहीं आया। आज बुधवार हो गया,
फिर मैं दूसरे दिन गई, मैंने कहा अंकल मुझे तो आपने नहीं जोड़ा, मेरे पास तो कोई मैसेज नहीं है। आंटी, उन्होंने बोला आंटी आप सब्र रखो, आ जाएगा, जिस दिन गुरु महाराज चाहेंगे उस दिन याद जोड़ेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, जय गुरु जी अंकल। फिर गुरुवार का दिन था, सुबह सुबह मेरे पास मैसेज आ गया उस संगत में जय गुरु जी लिखकर। मैंने कहा जय गुरु जी महाराज। और उसमें सबसे पहला मुझे जो सत्संग अटेंड करना था 1 मार्च 2021 की बात है। और मैंने ग्वालियर में जब सत्संग का इनविटेशन आया तो ऐसा लगा अरे वाह, अब तो गुरुजी ने मुझे एडमिशन दे दिया अपने दरबार में आने का। और वो पहला सत्संग था जो मैं अटेंड किया महाराज का। मैंने अपनी सिस्टर को फोन किया, ऐसे ऐसे बिट्टू मुझे तो यहाँ सत्संग में पहली बार जाना है, कैसे जाते हैं, क्या करते हैं, मुझे आप बता दीजिए। उन्हें बताया नहीं दीदी कुछ भी नहीं करना, आप तो वहां जाना है, बस टाइम से पहुंचना। अगर आप चाहते हो तो गुलाब के फूल गुरुजी को पसंद है। तो फर्स्ट टाइम था, मेरा बेटा भी मेरे को छोड़ने के लिए तैयार होगा, वो एड्रेस सब कुछ लोकेशन भेजी। ऐसा लग रहा था कि बस मैं कहाँ जन्नत में जा रही हूँ। और बस टाइम से पहले तैयार होके बेटों को चल बेटा मुझे छोड़ा। फिर हमने गुलाब का पूरा बुके लिया और पहली बार जब मैं गई, विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, कि जो जन्नत का नजारा मैंने वहां देखा और इतना बड़ा स्वरूप गुरुजी का मैंने देखा, बस वहां मैं गुरुजी के स्वरूप में खो गई। गुरुजी से बस बातें, आंखों से जो आंसू झरझर बह रहे थे, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने तो कुछ किया नहीं, फिर मैं क्यों रो रही हूँ। बाद में जब सत्संग सुनती हूँ और पता चलता है जब गुरुजी महाराज के सामने बैठकर अगर आंसू आते हैं आंखों में तो वो आपकी क्लीनिंग है, इसका मतलब आप गुरुजी महाराज से जुड़ चुके हैं। पहला सत्संग जब मैं अटेंड करके आई वहां मुझे पहली ब्लेसिंग्स गुरुजी की मिली। मुझे ब्रेसलेट मिला, स्वरूप मिला, जल प्रसाद, इतना अच्छा। और जब मैं घर आई तो मेरे अंदर से मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी खुशबू मतलब वो खुशबू मैंने कभी ऐसी ना कभी पहले आई थी, मुझे ना कभी महसूस की थी, ना फील किया था। ये तो सब बाद में पता चल रहा है कि जब महाराज के संग सत्संग में जाते हैं, महाराज की जब ब्लेसिंग साथ आती है तो महाराज की वो सुगंध, वो खुशबू हमारे साथ आती है। बहुत दिन तक उन कपड़ों में मुझे महाराज का पहला सत्संग जो मेरा अटेंड था, बहुत ब्लेस सत्संग था। गुरुजी महाराज ने मुझे उस दिन ब्लेस किया। उसके बाद मैं उस ग्रुप से जुड़ गई और महाराज के सत्संग, महाराज सेवा भी करवाते, सेवा बख्शते हैं, लेकिन इतनी बड़ी सेवा जो महाराज ने मुझे आज दी है इतने महापर्व पर, उसका बेअंत शुक्राना है मालिक। अब आया गुरुजी महाराज ने जो हमें ब्लेस किया, गुरुजी महाराज की जो मेहर रही हमारे घर पर, महाराज के घर पर। कोविड आप संगत जी सभी जानते हैं कि कितनी बड़ी एक महामारी थी। मेरे घर में भी उसका आया था। मेरे अंकल इफेक्टेड हुए थे, लेकिन चूंकि मैं गुरुजी से जुड़ चुकी थी, गुरुजी ने हमको इतना ब्लेस किया था। और अंकल का को फीवर आया थोड़ा सा, बस ऐसा लगा कि उनको खांसी है, जुकाम है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि सारे टेस्ट हो गए। बस महाराज यही रहा कि मैं महाराज से कहती थी महाराज मेरे अंकल की जो रिपोर्ट है ना कभी पॉजिटिव नहीं आए, मैं नहीं चाहती गुरु महाराज आपको ही बचाना है आप। लेकिन सारी रिपोर्ट संगत जी, एक भी रिपोर्ट मेरे अंकल की कभी पॉजिटिव नहीं है। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन अंकल को शुगर भी है, बीपी भी था। तो मेरे जो ब्रदर है उन्होंने बोला कि हम रिस्क नहीं लेंगे, हम उनको एडमिट कराएंगे। मैं डर रही थी क्योंकि मेरे बड़े बेटे का एडमिशन वहां हो चुका था। वो अपने पूरा अपने वेकेशन के लिए बेंगलोर गया था। उसको हमने पहले ही बोल दिया कि तुम जल्दी चले जाओ, टिया इन्फेक्शन फैल रहा है। वो चला गया था और अब मैं सॉरी गुरुजी, अंकल के लिए बस मैं ही थी यहाँ पर, छोटा बेटा था।
फिर हम, और जब भाई ने बोला कि मैं एडमिट करा देंगे और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर महाराज की कृपा से उनको, लेकिन उनको सिर्फ जनरल आइसोलेशन में रखा, लेकिन वहां भी रिपोर्ट्स चेक हो रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जब वहां पर अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही थी तो उनको कोविड डिपार्टमेंट में भेज रहे थे। अब बस मुझे यही डर था कि मैं बस गुरुजी महाराज से यही कहती थी, महाराज अंकल की रिपोर्ट कभी पॉजिटिव नहीं आई। और गुरुजी कहते थे, हाँ हाँ तू चिंता ना कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ गुरुजी महाराज के सामने बैठती थी, क्योंकि बेटे को भी थोड़ा सा इन्फेक्शन गले में था, उसको अलग रूम में हमने आइसोलेट किया हुआ था। मैं सिर्फ अकेली घर में थी और मेरी मम्मी जी, उनको तो हम सामने आने नहीं देते थे, ऐसा लगता था कि नहीं उनको तो बचाना है अपने को। फिर आप विश्वास करिए, गुरुजी महाराज ने, अंकल की एक भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई, सिर्फ जो उनका सीटी स्कैन हुआ था उसमें थोड़ा इन्फेक्शन आया था, उनको जनरल आइसोलेशन में रखा। आफ्टर 5 डेज वो डिस्चार्ज होके घर आ गए थे। महाराज ने इतनी कृपा बना के रखी कि बस एक छोटी सी उसमें हमारे ऊपर ही जो कष्ट आया था वो निकल गया। संगत जी, जब कोविड चल रहा था तो आप विश्वास करेंगे कि घर में सबको था, मैं, महाराज ने मुझे तो ऐसा छोड़ रखा था कि मुझे पूरे घर को संभालना है। मैं सिर्फ महाराज का जल प्रसाद, सबको लंगर प्रसाद, इसके लिए भी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि मुझे तो भोग लगाना ही नहीं आता था। लेकिन संगत जी, मैं जब जुड़ी नहीं थी जूम प्लेटफॉर्म से, सुरेश वासन अंकल से, इसका भी एक सत्संग है, लेकिन पहले मैं नरेंद्र अंकल से बात कर लेती थी। मुझे जो भी कुछ लगता था तो मैं अंकल को फोन लगाती थी, और महाराज की जो संगत, इतनी प्रेम भरी, इतना प्यार भरा गुरु परिवार महाराज ने दिया है। अंकल मुझे बता देते थे, मैं अंकल मुझे भोग लगाना है, कैसे लगाते हैं? अंकल ने कहा, आंटी भाव होना चाहिए, अब जो बनाए सब गुरुजी महाराज जानते हैं। और संगत जी, एक एक शब्द अंकल का सिर्फ यही था जो मैंने नोट करके रखा था, आंटी अब तो जो भी बनाइए अब भोग लगाइए गुरुजी महाराज को। गुरुजी महाराज तो भाव से। और संगत जी, उस दिन से, क्योंकि कोविड था, हमारी सब ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, तो हम घर में ही रहते थे पूरे दिन। जो भी मैं सुबह खाना बनाती थी और गुरु महाराज को पहले भोग लगाती थी, उसके बाद धीरे धीरे बस। फिर मेरे जो जेठ जी हैं वो कोरोना कोविड इफेक्टेड हो गए, इतना ज्यादा उनका इन्फेक्शन था, हमको पता नहीं चला, धीरे धीरे बहुत बढ़ गया। फिर उनका हमने एडमिट कराया, लेकिन आप संगत जी सभी जानते हैं कि उस समय ना तो हॉस्पिटल में बेड मिल रहे थे। अप्रैल की बात है ये, और अप्रैल में इतना ज्यादा कोविड का वो था। हमने अपने जेठ जी को, मेरे अंकल ने लेके गए, एडमिट कराया, लेकिन वहां उन्होंने मना कर दिया कि जगह नहीं है और आप इनको वापस ले जाइए, इनकी तो वो सब ठीक है, ऑक्सीजन लेवल भी ठीक चल रहा है, आप ले जाइए। हम वापस ले आए, लेकिन उसके बाद गुरु महाराज की कृपा देखिए, वहां से हॉस्पिटल से फोन आता है कि अगर आपको एडमिट कराना है तो हमने आपके घर के पास एक, हमारे घर के पास ही नर्सिंग होम है, वहां हमने उससे टाई अप कर लिया है, तो आप वहां, आप अगर लगता है तो वहां एडमिट करा दीजिएगा। हमने 13 अप्रैल को अपने बड़े भैया को, जेठ जी जो है हमारे, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। लेकिन जब दूसरे दिन अंकल, मेरे अंकल, उनका हालचाल पूछने गए तो वहां कोई एक डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि जो आपके पेशेंट है उनकी तो हालत बहुत सीरियस है, वो तो यहाँ जनरल के लिए नहीं है, उनको तो आईसीयू, पूरे आईसीयू की नीड है, और आप उनको यहाँ क्या कर रहे हैं एडमिट करके? मेरे अंकल भी, उन्होंने जब, हमको तो ये आज तक नहीं पता कि उनका जो चेस्ट इन्फेक्शन था वो बहुत ज्यादा था, अबव 80%। हम लोग को घर में किसी को ये बात नहीं पता थी, और इतना, हाँ, तो अब घर में आकर मेरे अंकल बहुत चिंतित थे, लेकिन आईसीयू में बिल्कुल भी जगह नहीं थी। लेकिन हम सिर्फ गुरु महाराज से प्रार्थना करते थे, मैं तो सिर्फ गुरु जी के आगे बैठती थी, गुरु जी
आपने जैसे जैसे भैया को हॉस्पिटल पहुंचाया है वैसे ही आप उन्हें आईसीयू में लेकर जाएंगे। जिस तरह से आप यहाँ से उनको ठीक ले गए वैसे ही आप उनको वापस लेके आएंगे। संगत जी 13 को हमने उनको एडमिट कराया था। 15 अप्रैल को उनको आईसीयू किसी भी हालत में चाहिए था। 7:30 शाम के बजे की बात है। मैं गुरु महाराज के आगे बैठी थी। मैं कहती गुरु महाराज बस अब आप तो उनको आईसीयू में लेके जाइए, आप ही करवाएंगे जो कर रहे हैं। संगत जी 8:15 की बात है। हमारे जो मेरे जेठ जी उन्हीं का फोन आ गया था कि मैं रास्ते में हूँ और मुझे आईसीयू में ले जा रहे हैं। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना है मालिक का। इतने उसके बाद जो भी गुरु महाराज ने हर व्यवस्था करवाई और आप विश्वास करेंगे गुरु जी महाराज पर। हाँ, संगत जी हमारे भैया 1 महीना करीब हॉस्पिटल में रहकर, और डॉक्टर ने तो कहा भी ऑक्सीजन लेवल ठीक है, पर उनको ऑक्सीजन की नीड थी। ऑक्सीजन हमने पूरा उसका जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो उसको भी बुलाया, तब अंकल को घर लेकर आए। अंकल की पूरा 1 महीना, तब मैंने वो जो भोग का पूछा था मेरे बहुत काम आया। मैंने पूरे 1 महीना महाराज ने मुझे, मैं महाराज सेवा मांगती थी ना, मुझे लंगर प्रसाद की सेवा दीजिए, लेकिन गुरु महाराज ने, क्योंकि कोविड थे कहीं भी ऐसा संग नहीं होता था, ऑनलाइन चलते थे, लेकिन महाराज ने मुझे पूरे 1 महीने लंगर प्रसाद की सेवा बख्शी। क्यों? तो नीचे मेरे जेठ जी रहते हैं, मैं उनका पूरा 1 महीना लंगर प्रसाद बनाती थी और भोग लगाती थी पूरे घर को। जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, गुरु जी महाराज का भोग लगा हुआ उनको देती थी। संगत जी इतना लंगर प्रसाद में इतनी उसकी महिमा है कि बस मेरे जो जेठ जी अंकल हैं उन्होंने पूरा एक किया, और लंगर प्रसाद की इतनी उनके ऊपर मेहर रही कि किसी भी तरह का उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं, और अंकल पूरी तरह स्वस्थ है। ये महाराज के लंगर प्रसाद और जल प्रसाद की महिमा का है। संगत जी ये तो मैं जानती हूँ कि गुरु महाराज से जुड़ना बहुत ही मुश्किल। जब तक हम गुरु महाराज को अपने अंदर, अपने पल पल से, अपने तन मन से नहीं जोड़ेंगे, महाराज हमारे साथ नहीं जुड़ते। ऐसे ही मैं जब सत्संग सुनती थी तो मुझे हमेशा रिकॉर्डिंग सत्संग सुनने को मिलते थे। सुरेश वासन अंकल के जूम प्लेटफॉर्म पर मैं सत्संग सुनती थी, और मैं सोचती थी जो संगत है, संगत शेयरिंग कर रही है और वो बोल रही है कि हमें तो ये वाला आज ये वाली शब्द गुरबानी में ऐसा सुनने को मिला ये, लेकिन मुझे लगता था कि शब्द गुरबानी कहाँ सुनाई देती है, हमें तो सीधे सत्संग सुनाई देता है। संगत जी थोड़ा सा मेरा गला खराब है, लेकिन गुरु महाराज की मेहर है, कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। ऐसे ही सुनते सुनते मैंने बस गुरुजी से कहती, गुरुजी क्या मुझे भी कभी ऐसा होगा कि मैं इसके लाइव प्लेटफॉर्म से जुड़ूंगी? मन में बहुत रहता था कि जो लाइव प्लेटफॉर्म में संग शेयर करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी संगत आती है, और गुरु महाराज की जो, जिन्होंने गुरु महाराज के सानिध्य में रहे हैं, गुरु महाराज से मिले हैं, तो क्या मैं उन संगत के साथ कभी ऐसे उनका सानिध्य पा सकूंगी, उनके साथ बैठ सकूंगी? बस ऐसे ही मन में सोचा। तो गुरु महाराज से टेलीपैथी तो होती है, बातचीत होती है। गुरु महाराज ने ही बोला, नरेंद्र अंकल नु बोल, नरेंद्र अंकल नु दस। अब मैंने सोचा कि इतने ऐसे बार बार बोलूंगी तो अंकल भी क्या सोचेंगे, लेकिन जब गुरुजी महाराज ने मुझे कहा है, बस मैंने नरेंद्र अंकल को ऐसे फोन लगा के अंकल से बात की। अंकल जो ये लाइव सत्संग आते हैं ना, तो उनसे कैसे जुड़ते हैं? क्या मैं भी उससे जूम प्लेटफॉर्म से जुड़ सकती हूँ? अंकल ने बोला, पहले तो अंकल को मैं ना मैसेज करती हूँ कि अंकल जी बिजी है भाई, तो फिर मैं उनको बोलती थी अंकल शुड आई कॉल यू, आई वांट टू टॉक टू। अंकल ने कहा हाँ जी आंटी आप फोन लगा लीजिए। तब मैंने अंकल को ऐसे बोला क्या, तो अंकल ने बोला आंटी ऐसे तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं
वो तो आपको जब भी जुड़ेगी तब आपको वहां से लाइव कोई लिंक भेजेगा। तो मैंने कहा ठीक है अंकल, कोई बात नहीं, जय गुरु जी। बस ऐसा सोच के मैंने कहा कोई बात नहीं, कभी तो ऐसा गुरु महाराज अगर मन में मेरे हैं तो जरूर जोड़ेंगे मुझे। बस इतना सोचा था मैंने। और ये बात है 30 जून 2022। ये मेरा थोड़ी देर में बस मैसेज आता है सुरेश वासन अंकल का, और उसमें लिंक, और मैंने जय गुरु जी लिखा। मैंने कहा अंकल ने बताया कि आप मतलब इस तरह से ग्रुप में मैं जुड़ गई हूँ। इतनी ना डांस करते हुए गुरु जी महाराज के सामने पहुंची। वाह गुरु जी, आप तो इतनी जल्दी सुन लेते हैं, इतने प्यारे हैं मेरे गुरु जी। छोटी सी अरदास, इतनी छोटी छोटी बातें इतनी प्यार से और इतनी जल्दी पूरी करते हैं। बस वो दिन था, पहली बार मैं गुरुजी इस जूम प्लेटफॉर्म से जुड़ी थी। और आज देखिए गुरु महाराज ने इस प्लेटफॉर्म पर इतनी बड़ी बड़ी संगत के साथ मुझे उनका सानिध्य मिल रहा है। मैं अपने भाव, अपनी अपनी महिमा सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है मेरा पहली बार गुरुजी के साथ जूम प्लेटफॉर्म पर जुड़ने का सत्संग। महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन बहुत ज्यादा नहीं दिए गुरुजी ने, सिर्फ 2 ही बार मेरे ड्रीम दर्शन में आए, लेकिन तो ड्रीम दर्शन उन्होंने दिए। तो दूसरी बार मेरे ड्रीम दर्शन आए हैं महाराज के। इतने डिवाइन दर्शन है ना कि बस उस दर्शन के बाद से तो मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं गुरु महाराज से मिली नहीं हूँ। संगत जी, सुबह सुबह ये दर्शन जो है मेरे को 1 जुलाई का मेरा जो सुबह 4 बजे की बात है। और मेरे ड्रीम में गुरुजी महाराज, मेरी मम्मी भी मेरे साथ हैं, लेकिन मुझे गुरुजी के, क्योंकि सत्संग सुने थे कि गुरुजी के पैर कभी जमीन पर नहीं रखते, गुरुजी हमेशा जमीन से ऊपर उठकर चलते हैं। सत्संगों में सुन सुन के इतना मैं खो जाती हूँ ना कि जो संगत सुनाते हैं कोई कंपायर स्टेज का, तो ऐसा लगता है कि बस मैं वहीं बैठी हूँ और वो सब मेरे सामने हो रहा है। तो मैंने देखा गुरु महाराज बैठे हुए हैं, ऑरेंज और व्हाइट स्ट्रीप की जो टी शर्ट है अपने सिंहासन पे, लेकिन उनका साइड है बैक। मैंने देखा गुरु महाराज के चरण दिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर कोमल। तो मैंने सोचा कि मैंने छूकर देखा, तो मैंने कहा मैंने तो यही सुना है कि गुरु महाराज के जो चरण होते बहुत कोमल है। मैंने कहा टच करके देखती हूँ महाराज, क्योंकि कहीं गुरु महाराज पता ना चले, बस ऐसे छू। फिर मैंने छुआ और पहले मैंने आवाज देख के कंफर्म किया गुरुजी। तो बस गुरुजी ने देखा मेरी साइड, हाँ। मैंने कहा ये तो गुरुजी है, सच में है गुरुजी। तो मेरी मम्मी भी मेरे साथ है और बस मेरे उनको झुककर प्रणाम किया। मैंने कहा मम्मी गुरुजी महाराज, मेरी कहा हाँ तो गुरुजी है। तो मम्मी बस उनसे शुरू हो गई, गुरुजी मुझे चक्कर आते, गुरुजी मेरे घुटनों में। मैंने कहा नहीं मम्मी, गुरुजी को कभी कुछ नहीं बताते, गुरुजी महाराज को सब पता है। आप गुरुजी महाराज के सामने से प्रणाम करो, कुछ नहीं बताना, सब जानते हैं। ऐसे कुछ मांगोगी? मैंने गुरुजी से पूछा गुरुजी आप मेरे सामने है ना? गुरुजी ने कहा हाँ मैं तुम्हारे सामने हूँ। फिर मैंने उनके चरण स्पर्श किए गुरु के महाराज के, तो वो उठे हैं। जब वो उठे हैं संगत जी, तो प्लेन ऑरेंज चोले में, और उन्होंने मुझे ऐसे हक किया। तो स्पर्श उनका है, मैं आपके सामने आपको बयान नहीं कर सकती, लेकिन उस टच को मैं आज भी फील करती हूँ। वो जो सब तीन दर्शन है, मुझे उसके बाद से उस
दिल से, उस सच से मुझे उसके बाद कभी नहीं लगा कि मैं गुरु महाराज से मिली नहीं हूँ। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये सब स्वप्न में चल रहा है, ये मेरे ड्रीम, लेकिन मुझे तो लग ही नहीं रहा था ये ड्रीम है। मैंने कहा गुरुजी मैं आपके लिए चाय बना लूं? मेरा घर तो बहुत पास में है और जल्दी से दौड़ के बना लूंगी। गुरुजी ने बोला, हाँ संगत जी, मैं दौड़ते हुए घर आई हूँ। मैंने मम्मी को वहीं छोड़ा। मैंने कहा मम्मी आप यहीं रहना गुरुजी के पास। मैंने पूरी दूध डाला है, मैं चाय डाली है। मुझे नहीं पता था जब तक कि गुरुजी की चाय कैसे बनती है। अब तो मैंने सत्संग सुने हैं गुरुजी कैसे चाय पीते थे, लेकिन मैंने दूध बना, खूब सारे दूध में पत्ती डाल के चाय बनाई। और चाय बनाते बनाते पता नहीं क्या मन में आया, पालक आलू गुरुजी ने बनवाए मुझसे, पालक आलू बना रही हूँ। और फिर मुझे लगा कि मैं गुरुजी के लिए रोटी भी बना लेती हूँ। मैंने जल्दी जल्दी सुंदर सुंदर देसी घी के, मुझे गुरुजी का जब तक मैंने कोई ऐसा सत्संग नहीं सुना था कि गुरुजी ने पराठे बना दे। गुरुजी को पराठे बहुत पसंद थे। मैंने पराठे बनाए, को कैसरोल में रखा। पीछे पीछे मम्मी भी आ गई। मैंने कहा मम्मी आप क्यों आ गई गुरुजी को छोड़ के, आप जल्दी जाओ। उन्होंने बोला नहीं नहीं, गुरुजी तो दरबार में बैठे हैं, गुरुजी कहीं नहीं जाएंगे। फिर मैं चूंकि गुरुजी महाराज को जब भोग लगाती हूँ तो मैं सिर पर हमेशा दुपट्टा रख के जाती हूँ, भले मैं कुछ भी पहनी हूँ, चाहे मैं जीन्स, तो भी मैं गुरुजी को सिर पर दुपट्टा रख के। अब मैं जल्दी जल्दी दुपट्टा ढूंढ रही हूँ, मुझे दुपट्टा नहीं मिल रहा, और क्योंकि मुझे डर है कि गुरुजी महाराज चले ना जाए। बस दुपट्टा ढूंढ के भागते दौड़ते, मेरा छोटा बेटा भी मेरे साथ दिखा है, दौड़ते भागते आई हूँ गुरुजी महाराज के पास। लेकिन बस वहां मेरा आके ड्रीम खुल गया और मुझे लगा कि ये क्या, सच में सब कुछ हो रहा था। गुरुजी महाराज ने मुझे अपने तो स्पर्श दिया है। सुबह सबसे पहले मैंने उठी और ऐसा लग रहा था जब मैंने देखा कि जुलाई का महीना गुरुजी का जन्मदिन आता है, और बस इतना प्रेम गुरुजी ने उस ड्रीम में दिया। मेरी मम्मी को भी ब्लेस किया, मुझे ब्लेस किया। उस दिन के बाद से मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं गुरुजी महाराज के से कभी नहीं मिली, और अब मैं ऐसा सोचती भी नहीं हूँ और ना मैं किसी से कहती हूँ। उस दिन के बाद ऐसे मैं गुरुजी की, जो सुबह गुरुजी ने मुझे सेवा जो बख्शी है, स्कूल जाते हुए छोटा सा दरबार मैंने लगा के रखा हुआ है घर में। जब पहले 2 छोटे छोटे स्वरूप थे मेरे पास, मैंने उनको एक अलमारी की एक कॉलम में लगाया था और छोटी सी जगह मुझे उसमें मिली थी। अब मैं सोचती थी गुरु महाराज, जब मन में भी जो सवाल होते हैं ना और आंसर्स मिलते हैं किसी के मुख से, कभी अंकल के द्वारा, कभी मैसेज के द्वारा, छोटी सी भी दिमाग में बात आती है और गुरु महाराज उसे पूरी कर देते। ऐसा मन में सोचती थी कि छोटा सा है आला, कभी गुरुजी मेरे को भी और स्वरूप बढ़ाने, चाहे मेरे को पूरा, अगर मुझे ये पूरा कॉलम मिल जाए गुरुजी की अलमारी का, कितना अच्छा है। मन में सोच रही हूँ और अंकल जी सामने से आते हैं, मेरे अंकल, ये ऐसा करो कि मैं सामान यहाँ से शिफ्ट कर दूंगा, पूरी जगह में आप गुरुजी महाराज का स्वरूप रख लो और उनका पूरा, उनसे रिलेटेड जो भी आप जल प्रसाद चरण। मैंने कहा जय गुरुजी, मैं तो अभी सिर्फ सोच रही हूँ आपके सामने, और आपने तो मेरी इतनी जल्दी इच्छा पूरी कर दी। बस फिर क्या था, मैंने पूरे उसमें अलमारी में गुरु महाराज का दरबार लगा लिया। संगत जी, सुबह उठती हूँ, जब स्कूल जाती हूँ, लेकिन सबसे पहले कितनी भी जल्दी जाना हो, लेकिन गुरु महाराज की सेवा करे बिना, गुरु महाराज की जोत जलाए बिना और गुरु महाराज को साथ लिए बिना एक कदम भी घर से बाहर नहीं निकल। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है बिना एक कदम भी गुरु महाराज के आगे नहीं चल पाऊंगी। हर पल वो मेरे साथ रहते, हर सांस में। शायद ही कोई पल ऐसा होता होगा जब मैं गुरु महाराज को मेरे मन में, मेरे दिल में याद नहीं करती। सुबह उठती हूँ, जब सेवा करती हूँ ना, तो जब स्वरूप को पहुंचने से पहले, वो छोटे छोटे स्वरूप है, उनको, दोनों स्वरूप को अपने
ऐसे हक करके उनको चेस्ट पर चिपका के जोर से जय गुरुजी। और जब वो गुरुजी का चंदन मेरे लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पे लग जाता है, तब मुझे लगता है गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। फिर मैं गुरुजी के स्वरूप को पहुंच के नया चंदन जो जलाती हूँ, और वो जो ब्लेस किया हुआ जो चंदन मेरे ब्लेजर पर, मेरी यूनिफॉर्म पर, मेरे जो सूट पर लगा रहता है, वो मेरे सब पूरे दिन मैं जाती हूँ ना स्कूल में, कई लोग अब किसी को नहीं पता, वो पूछते अरे मैम आपके वो कुछ येलो कुछ लगा है, ये तो नहीं, वो मेरे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से, वो उनका चंदन स्वरूप है, उनका चंदन प्रसाद है, वो मेरे साथ रहता है। और वो जब तक वो नहीं लगता है ना, ऐसा लगता है गुरुजी आज मैंने ब्लेस नहीं की। बस इसी तरह मेरे गुरु महाराज मेरे साथ रहते हैं। गुरु जो महाराज के हर कदम में अपने साथ रखती हूँ। घर से निकलती हूँ, पहले कहीं भी जाना हो, पहले स्वरूप मेरे पर्स में जाएगा, मेरे साथ जाएगा, मेरे हाथ में ब्रेसलेट। पता क्यों ऐसा लगता है कि महाराज के बिना मैं नहीं चल पाऊंगी आगे, और हर कदम पर मेरी महाराज मेरी रक्षा करते हैं। भाई की बात है, मुझे समय तो एकदम याद नहीं है, और मैं अंकल के साथ कहीं गई थी, कहीं शॉपिंग पर जा रहे थे, रास्ते में बस ऐसा लगा कि कुछ अजीब सा ऐसा लग रहा था, और बार बार गुरुजी का मंत्र जाप हो रहा था। उनके संग एक्टिवा पर जा रही थी, लौटते समय अंकल ने कहा चलो हम ये बेकरी की दुकान है, इस पर कुछ हमको लेना है, तो हम रोक लेते हैं, फिर घर जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी वो स्कूटर, उस दिन मैंने कुछ ऐसा स्कर्ट या प्लाजो कुछ पहना हुआ था, तो उस शॉप पर उतरते हैं, स्कूटर से मैं उतरी, और वो जो गार्ड था उसने बोला कि आप पर ले आइए एक्टिवा को। अब मैं एक्टिवा से उतरी थी, और वो जो मैं भी जो स्कर्ट और जो प्लाजो कुछ पहनी थी, तो उस पे फंस गया था, और गार्ड ने अंकल को ऐसे इशारा किया हाथों से कि एक्टिवा ऊपर रखना है। बहुत बड़ा स्लोप था वो, और अंकल ने एक्टिवा स्टार्ट करके ऊपर चढ़ाई, और संगत जी वो फंसा हुआ मेरे एक्टिवा में, और मैं खड़े होकर एकदम गिरी, मतलब पूरी तरह से गिरी। ऐसा लगा किसी ने मेरे जो फंसा हुआ था झटके से खींचा है, फिर भी मैं पूरी गिरी, लेकिन पूरी तरह से गिर नहीं पाई। मेरे हाथ में गुरुजी महाराज का ब्रेसलेट था, लेकिन मुझे इतना महसूस हुआ कि किसी ने पकड़ के झटके से वो मेरा हटा दिया। अगर वो कोई वहां से मुझे खींच के नहीं निकालता, तो मैं घिसकते हुए अंकल के साथ उस स्लोप पर जाती, और पता नहीं उस दिन मेरे साथ क्या होता। लेकिन मुझे उठते ही मेरे को अंकल ने तो ऊपर चढ़ा दिया था, और मैं नीचे ही रह गई थी, लेकिन झटके से गिरी थी। मेरे हाथ में जो चूड़ी थी वो तो टूट गई थी, लेकिन गुरु महाराज का ब्रेसलेट था। बस गुरु महाराज ने इतना बचाया, इतनी रक्षा की। मैंने कहा जय गुरु जी, लगा कि आज तो पता नहीं क्या हो जाता, लेकिन महाराज मेरे साथ थे, तो कुछ नहीं होने दिया। महाराज ने हर कदम पर रक्षा करते हैं, हर कदम पर मेरे साथ देते हैं। मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस किया। कोविड का समय था, जॉब नहीं मिल रही थी महाराज, लेकिन मेरे छोटे बेटे को कैंपस सिलेक्शन करके महाराज ने उन कोविड के समय भी उसका घर बैठे ही इंटरव्यू कराया, और उसको जॉब ब्लेस किया। वो आज जॉब में है, महाराज की कृपा से बहुत अच्छा, दोनों बच्चों को बहुत अच्छा ब्लेस किया हुआ है। संगत जी जैसा कि सभी कहते हैं कि घर में गुरुजी कहते थे कि घर का एक भी मेंबर आ जाता है मैं सबको ब्लेस कर देता हूँ। तो मैं तो गुरुजी महाराज से जुड़ी थी, मेरे बहुत मेरे अंदर जुड़ गए। कहते थे कि मैं गुरुजी को मानता हूँ, मैं गुरुजी की सेवा करता हूँ, मैं गुरुजी की आरती करता हूँ, लेकिन मैं गुरुजी के साथ नहीं जाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं गुरुजी महाराज से कहती थी गुरु महाराज मैं नहीं कहूंगी सत्संग में, तो आपको ही अंकल को भेजना है, तब तक आप नहीं कहेंगे, आप उनके मुंह से खुद कहलवाएंगे कि मेरे को सत्संग में जाना है। तो संगत जी ये लास्ट ईयर
शिवरात्रि का सत्संग था। ग्वालियर में बहुत बड़े बड़े सत्संग होते, सत्संग होते हैं। और अभी जो शिवरात्रि का सत्संग है हमारा 10 तारीख को है, और उसमें हमारे गौरव अंकल जी भी आ रहे हैं, अंगद जी। ये महाशिवरात्रि का सत्संग था 2 साल पहले। तो मेरी सोच सर है कुवैत में, जिस माध्यम से मैं गुरु महाराज से जुड़, और शायद उसी के माध्यम से गुरु महाराज ने मुझे इतना बेस्ट और अपनी चरण शरण रखा है। तो वो भी आ रही थी, उन्होंने मेरे से वहीं से बोल दिया कि दीदी 1 मार्च को सत्संग है, 30 को हम पहुंच जाएंगे, तो हम भी वहां आएंगे। तो मेरा भी, क्योंकि वहां बताना पड़ता है कि उस हिसाब से तो वो लोग अरेंजमेंट करते, तो 1+2 करवा दूंगी तुम लोग का। फिर मैंने अपने अंकल को बताया, मैंने कहा अंकल ऐसे ऐसे वो बिट्टू और मेरी मनोज बहन है और वो हस्बैंड है कि वो लोग भी बोल रहे हैं आए वो ग्वालियर में, तो वो सत्संग में जाएंगे। तो अब उनको तो अपन कैब करवा देंगे या उनको बता देंगे कैसे। तो बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, 1 दिन हो गया। 2 दिन अंकल खुद मेरे से कहते हैं ऐसा करता हूँ कि जब वो लोग भी आ ही रहे मैं भी सत्संग में चलता हूँ, मैं भी आता हूँ। मैंने कहा जय गुरु जी। मैंने कहा गुरु जी मैंने तो आपसे बोला था कि आप ही कहलवाएंगे, और महाराज आपने तो इतनी जल्दी सुन ली। पहली बार मेरे अंकल ने उस महाशिवरात्रि का, उस महासत्संग को, मेरे महाशिव जी का सत्संग अटेंड किया था। फिर गुरु जी की महिमा देखिए, मुझे मन में तो बहुत आ रहा था कि वहां मैं अपनी सत्संग शेयर करूं, लेकिन मुझे लगा अंकल गुस्सा ना करे, अंकल कहेंगे अब तुम ये मेरी बात वहां जाके बताने भी लग पाई। लेकिन अपने आप ही देखिएगा, अंकल जी मुझसे कहते जाने से पहले तो तुम अपना ये वाला सत्संग भी शेयर कर देना वहां पर कि मैं कैसे जा रहा हूँ। मैंने कहा जय गुरु जी, वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, आप तो मेरे मन की बात बड़ी जल्दी सुन लेते हैं। इतनी मैंने बस वहां जाकर सत्संग में बैठे, मेरी जो सेवा थी महाराज ने सेवा बख्शी थी उस दिन, डेकोरेशन जो शिव जी का जो पूरा दरबार सजता है उसमें गुरु जी ने मुझे सेवा दी थी। तो मैं तो सुबह से चली गई थी कि जब और अंत में जब से अंकल मुस्कुराए, बस वही ऐसा लगा कि अंकल को भी आपने गुरु महाराज सत्संग में, अब अंकल जाते हैं कोई भी बड़ा सत्संग होता है उसमें अंकल जाते हैं, आगे से बोलते हैं कि हम कैसे चलेंगे, जरूर चलेंगे और तुम्हारी तो सेवा होगी। नहीं गुरु जी महाराज बख्शेंगे तो सेवा, नहीं तो फिर आपके साथ चलूंगी। बस उस दिन से पहला सत्संग गुरु जी महाराज का, फिर मैंने माइक पर ये सत्संग भी शेयर किया। अब मैंने सोचा कि वहां सत्संग में बैठे बैठे कि हमारे पास तो बड़े बड़े स्वरूप है, और वहां जो स्वरूप सेवा हो रही थी देते हैं, तो मैंने सोचा कि अंकल वो ले ना ले। फिर मैंने थोड़ी देर बाद देखा अंकल वो बड़ा स्वरूप लेके सामने से चले आ गए। मैंने कहा कोई बात नहीं जी, आपकी जैसी मेहर हो। तो संगत जी इस तरह गुरु महाराज ने इतना ब्लेस किया, इतनी मेहर की है। ऐसा लगता है ना कि जब हम जुड़ रहे हैं लेकिन हमारे घर के कई सदस्य नहीं जुड़ते, लेकिन कोविड के सत्संग के बाद, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स के बाद पूरा घर जय गुरु जी से जुड़ा हुआ है। मेरी सासू माँ थी, अब वो है बड़ी है इतनी, अपने सब भगवान में मुझे लगता था कि ठीक है कोई बात नहीं, धीरे धीरे कहते हैं ना गुरु महाराज की आप अपने करा लेते हैं, गुरु महाराज से इतना जुड़ गई है। जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो वो गुरु महाराज, और जब वापस आती हूँ तो कहती हूँ अब तुम अपने गुरु जी महाराज को संभालो। इतना अच्छा लगता है जब कोई कहता है ना आपके गुरु जी, तुम्हारे गुरु जी, वाह, अंदर तक रोम रोम का भर जाता है, आनंद से भर जाता है। और ऐसा लगता है जी तो कहना चाहता हूँ कि अभी 5 मिनट के अंदर हमने ये सेशन कंक्लूड करना है। जी अंकल। तो
संगत जी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं गुरु महाराज की, इतना शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है मालिक का जो हमारे ऊपर इतनी मेहर की है। ताकि बड़ी बड़ी सत्संग हुए हैं, बड़े बड़े सत्संग होते हैं, हम उसमें सेवा करते हैं। महाराज ने जो आज की सेवा दी है, इतना ड्रीम, मतलब एक स्वप्न सा लग रहा है मुझे कि मैं ऐसा कर रही हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे महाराज का गुणगान कर रही हूँ और इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स मुझे गुरु महाराज ने। संगत जी, अभी हमने 28 फरवरी को बड़े मंदिर में सत्संग अटेंड किया, वो भी गुरु महाराज की कृपा है। उसका भी मुझे 13 जनवरी जो लोहड़ी वाले दिन पहला मैसेज आया था, मैंने कहा, मेरी सिस्टर ने मैसेज किया, दीदी ऐसे ऐसे बीच, लेकिन मैं तुम्हारा नाम वहां से खींच रही हूँ और अपने संग अपने अंकल को मैंने 3+ कर था। महाराज की कृपा रही, हम बड़े मंदिर में ऐसा सुनती थी ना कि गुरु महाराज वहां से रात रात में गुरु जी आज्ञा देते थे, सुबह घर पहुंच रहे हैं। मुझे लगता था सच में ऐसा होता है। और संगत जी, गुरु महाराज ने मेरी वो, जब मैंने गुरु महाराज के वहां दर्शन किया, सत्संग अटेंड किया, ऐसा लगा कि मैं तो धन्य हो गई। पावन पवित्र उस जगह पर जब मैं बैठी थी और सत्संग अटेंड कर रही थी, मैंने कहाँ खो गई थी। महाराज ने वहां से हमें 11 बजे, हम ग्वालियर से ही गए थे डायरेक्टली और पहुंचे थे 5 बजे मंदिर में, पहले ही पहुंच गए थे। फिर जब रात को 11 बजे वहां से चले, सुबह 4 बजे ग्वालियर आए, तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि महाराज ने पूरी रात संग रखा। 11 बजे वहां से चले, रास्ते गुरु जी का करते हुए और सत्संग सुनते हुए बजे पहुंचे। उसके बाद हम स्कूल चले गए, महाराज की इतनी कृपा रही। तो संगत जी, जैसा कि आज महाशिव का दिन है, शिवरात्रि की सभी का, और हमारी नारी शक्ति का दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है। कई बार लगता है ना कि महिला जो आंटी होती हैं, कई बार सोचते हैं हमारे, हम तो जुड़ गए लेकिन हमारे अंकल अभी नहीं जुड़े हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमें अपनी भावना को, हर महिला संगत आंटी को अपनी भावना को मजबूत रखते हुए अपनी दृढ़ आत्मविश्वास के साथ महाराज के साथ जुड़े रहना चाहिए। महाराज सेवा करते रहे, महाराज अपने संपूर्ण परिवार को जरूर चरण शरण में लगाएंगे। मैं अंत में यही कहूंगी, एक महिला होने के नाते और महिला दिवस के अवसर पर आधी अंकलों से, मैं जो अंकल है ना, उनसे निम्र निवेदन करूंगी, आधी जमीन आधा आसमान तुम मेरे नाम करो। आधी आबादी है हम, आधी आबादी है हमसे, हमको ना दरकिनार करो। तुम मुझको देवी ना मानो, मानवता का करो। मैं नारी, यही मेरा वजूद, बस उसका सम्मान करो, बस उसका सम्मान करो। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, मेरे मालिक का शुक्राना। और सभी महिला संगत को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि पर्व की सभी संगत जी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, गुरु महाराज से माफी मांगूंगी। सत्संग शेयर करते हुए यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो कृपया मुझे माफ करें, अपने चरण शरण में लगा के रखें और ऐसी अच्छी सेवा का, सुंदर सेवा का मुझे अवसर प्रदान करें। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी।